सशक्त विकास के बारे में बताया गया, जैसे कि 9 थीमें बताई गई। उसमें हम अगर ये सारी चीज़ें हमारी ग्राम पंचायत में हो तो उससे हम अपनी ग्राम पंचायत को एक अच्छा ग्राम पंचायत बना सकते हैं। मैडम लोगों ने हमें गांव के विकास के बारे में बताया, बाल विकास और महिला विकास और समृद्धि योजना, ये सब कुछ बताया। फिजू मैम ने जो हमको ट्रेनिंग दी तो वो आज सबसे हटके थी। हमारी बेटियां, उत्तराखंड की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों से चलकर यहाँ आई हैं और किसी से कम नहीं दिखाई दी। हमारी जो बहन यहाँ कमेंट्री कर रही है, तो मैंने पूछा कहाँ की है, अल्मोड़ा की है। मैं खुश हुई, कमेंट्री भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन कर रही है। उन्हें जितना अधिक मौका मिलेगा उतना निखर कर सामने आएंगी। मुझे सिखाने का तरीका कि कैसे सिखाया जाता है मेरे को बहुत ही पसंद आया, और जो इसमें खेल सिखाए गए वो मुझे बहुत पसंद आए, क्योंकि इसमें हमें ये पता चला कि गांव में किस तरीके से कैसे कार्य करना है। जो आज मुझे यहाँ पर जानकारी मिली, जो मैंने खेल खेले ये गतिविधि देखी, इससे मैं आगे अपने जो वार्ड में है इसका प्रयोग करूँगी। वहाँ पर जो मेरे को यहाँ से सीख मिली है, मैं उसके और अपने अधिकारों के बारे में जो मैंने यहाँ पर जाना उसका भी मैं प्रयोग करूँगी अपने वार्ड में। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा जो मैम ने भाषण दिया, मतलब किस तरह से एक कहानी बताई थी मैम, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि किस तरह से हम मतलब बहुत बेहतर बन सकता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। यूनिटी बताई, सबसे मेन तो है यूनिटी, किस तरह से हम एक यूनिटी में कार्य कर सकते हैं। पहली बार मैंने मीटिंग अटेंड की है और उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे आगे भी ऐसी मीटिंग अटेंड करते रहें, आगे भी इससे भी बेहतर हम मैम लोगों से सीखते रहें। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कृष्णा मैम का कि जिन्होंने यहाँ पर वार्ड मेंबरों को काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी बातों को उनके सामने रखा। अपनी अहमियत को समझना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग काफ़ी संकोची स्वभाव के होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, मन में कुछ चलता भी है तो तब भी कुछ नहीं कर पाते। एक मोटिवेशन की हम लोगों को बहुत ज़रूरत होती है, जो आपसे मिली। सुनाई सुनीता राणा जी की कि उन्होंने कैसे हिम्मत करके वो आगे बढ़ी, और उनके साथ जो अन्य महिलाएं थी उनको प्रेरणा दी कि वो आगे बढ़ें और अपने पैरों पे खड़ी हुई। आज की महिलाएं क्या करती हैं कि हर क्षेत्र में जहाँ पे उन्हें जाना होता है वो संकोच करती हैं कि हमें नहीं बोलना चाहिए, इसलिए शायद बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा भी दिया गया। हमें पता चला है कि सीमित संसाधनों में हम अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम वाक्य को किसी तरह से सरल बना सकते हैं, या किसी की काम को करने का तरीका हमें जो सबसे कम और आसान तरीके से हो सकता है, वो चीज़ जो आपने गेम द्वारा सिखाई वो बहुत अच्छी लगी। बहुत बेटर से बेटर जानकारी दी गई है। हम लोगों को इन लोगों को ऐसा सीखा कि यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी विकास संभव हो। आपका गाइड करने का तरीका जो है मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज की ट्रेनिंग में कि टीम वर्क में कैसे काम करना है, हमें सिर्फ प्रधान पर ही आधारित नहीं रहना है, और मैडम ने जो मोटिवेट किया वो सबसे अच्छा बात है इसमें। आपने हर चीज़ों को खेल के तरीके से आपने हम लोग को समझाया, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद। आज पहली बार हमें ये वार्ड मेंबर की हैसियत का पता हुआ और बहुत अच्छे भाषण दिए मैडम ने, उससे हमें सीख मिले। मैम की जो स्पीच थी, जो उनका बताने का तरीका था, समझाने का तरीका था, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सबसे पहले तो आदमी को जो समझाता है, जो बोलता है, उसको जो सुनता है उससे बहुत कुछ सीखता है। एक तो होता है प्रैक्टिकली करा देते हैं, वो अलग चीज़ होती है। एक बोलता है आदमी तो वो हमेशा दिमाग दिल सब में बैठा रहता है। मैम हमें आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई कि आप वो चीज़ें कि जो हम आपसे सीख पाए कि हमें हिम्मत बढ़ानी होगी, हमें दूसरों को जागरूक करना होगा कि यार यहाँ पर देख नहीं, हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। मैडम द्वारा यहाँ पर बताया गया कि सभी को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करें हम लोगों के बीच में, और युवा भी कुछ कार्य करने के लिए प्रेरित हों, तो शायद भविष्य में कुछ अच्छा हो सकता है। दर्पण समिति से जुड़कर, और यहाँ पे जैसे हमको यहाँ पे जो सिखाया जाता है कि कैसे हम अपनी सीमित संसाधनों को देखकर और अपनी शिक्षा का प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करते हैं। जैसे कि इतने सारे राज्यों में हमने भ्रमण किया, दर्पण समिति और जितने कार्यक्रम करे हमने उसमें सीखा, प्रैक्टिकल नॉलेज हुई, और जो इम्प्लीमेंटेशन हम अपने शहर में आके वापस, चाहे हम गाँव में जाके हम वहाँ के युवाओं को सिखा सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे आके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। मेरे साथ साथ के जितने भी और सारे युवा थे, कोई आज के समय में अपना कैफे चला रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है, कोई मेडिकल शॉप खोल के बहुत अच्छी अपनी आमदनी बना रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यों हम पलायन को कैसे रोक सकते हैं, और सीमित संसाधनों के साथ अपने गाँव को, अपने शहर को हम एक रिवर्स माइग्रेशन करके एक, आप देख सकते हैं कोरोना के बाद खास तौर पर इसकी ज़रूरत पड़ी, जब हमारे युवाओं को वापस आना पड़ा हमारे उत्तराखंड में, तो जब उनके पास कोई रोज़गार नहीं था, उस समय हम युवाओं ने उन लोगों को उस समय प्रेरित किया, उनको मोटिवेट किया, और आज जाके वो आज हमारे गांव में हो या फिर शहर में हो, बहुत अच्छा खासा अपना रोज़गार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसे युवाओं को
उनकी प्रतिभाओं को निखार सके। ये जैसी हमारी प्रतिभा हमारी यहाँ पे निखारी गई है, हम यही चीज़ आगे जाके अन्य युवाओं को सिखाने का काम करेंगे।